बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ड्रीम ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशी दे। आज बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा बड़ी ईद स्पेशल के लिए कस्टर्ड। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कम चीज़ों के साथ मैं फ्रूट कस्टर्ड तैयार करूँगी और यकीन करें टेस्ट तो इसका ना ही पूछे कितना मज़े का है। तो शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को। तो जो मैंने लिया है 1 kg दूध का, इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। तो इससे मुझे लग रहा है कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती जाऊंगी। जब इससे बॉयल आने लगे अपने चम्मच चलाते रहना है। जितनी भी जब बॉयल आएंगे उतना ही दूध गाढ़ा होगा। तो आप चम्मच चलाते रहें ताकि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी। 1/2 कप चीनी का लिया। अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर लें। तो मैंने यहाँ इसके कंडेंस मिल्क के 4 चम्मच इसमें शामिल किए हैं। फिर से चम्मच चलाती जाऊँगी। दूसरी साइड पे मैंने लिया वनीला कस्टर्ड। इसके मैंने लिए 4 चम्मच और यहाँ मैं दूध इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 चम्मच। अब इसे अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे दूध बॉयल आए दूध में शामिल कर देती हूँ। तो दूध में मुसलसल अपने चम्मच चलाते रहना ताकि कोई भी गुठली ना बने और इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल कर देना आपने जो पेस्ट तैयार किया है। एक ही दफ़ा इसमें आपने शामिल नहीं करना। चम्मच को मुसलसल आपने चलाते रहना है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी। मुसलसल चम्मच चलाने के साथ इसे पकड़े दूंगी ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। खूबसूरत सा मज़ेदार सा इसका टेक्सचर तैयार हो जाए। इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। देखिए कितना क्रीमी सा और कितना मज़ेदार सा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। इसे 2 मिनट के लिए मैं इसके और पकने दूंगी। तो अब तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे उतार के ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में, पहले रूम टेम्परेचर में इसे ठंडा करूँगी, फिर इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है दूसरी साइड पे हमने लिया कुछ लिए मैंने बनाना लिए हैं और साथ में इसमें अनाज शामिल कर लूँगी और इसमें क्रीमी सा मज़ेदार सा कस्टर्ड शामिल कर देती हूँ। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी मज़ेदार सी